जय माता दी भक्तजनों, आज की इस वीडियो में व्रत कथा चैनल के माध्यम से हम जानने वाले हैं कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, पूजा विधि, चौकी लगाना, माता रानी की मंत्रों के बारे में। आप माता रानी को पूजा करते समय कौन सी मंत्रों का जाप करें, माता रानी की कौन सी फलों का आप भोग लगाए, यह सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं चैत्र नवरात्रि का आरंभ अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह 9 दिनों तक चलने वाला पर्व माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित होता है। पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो शक्ति, स्थिरता और पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन विधि पूर्वक कलश स्थापना की जाती है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और देवी का वास माना जाता है। पहला दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन से पूजा का संकल्प लिया जाता है और पूरे 9 दिनों तक देवी की नियम पूर्वक उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री को हिमालय की पुत्री कहा जाता है। इस दिन माँ शैलपुत्री को विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उन्हें पार्वती का प्रथम रूप माना जाता है। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं पूजा कैसे करें। 19 मार्च 2026 को घट स्थापना यानी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6:52 से 7:43 तक रहेगा। अगर किसी कारण सुबह यह पूजा न हो सके तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना कर सकते हैं। दोपहर 12:05 से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। ध्यान रखें कि राहु काल और अशुभ समय में घट स्थापना नहीं करनी चाहिए। कलश की स्थापना यदि कर रहे हैं तो कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश की स्थापना यदि चौकी पर करना संभव न हो तो उस दिन चौकी पर न करके कलश स्थापना जमीन पर आप कर सकते हैं। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर सबसे पहले गणेश भगवान जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। प्रतिमा न हो तो एक सुपारी पर कलावा लपेटकर अक्षत या पुष्प को आसन देकर गणेश भगवान का भाव करते हुए सुपारी को विराजित करना चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास हो चौकी पर स्थापित करें। यदि कैलेंडर या पोस्टर हो तो आप दीवार पर उस पोस्टर को लगाने के बाद भी पूजा कर सकते हैं। पूजन की सभी सामग्रियों पर गंगा जल का छिड़काव कर ले। कलश की स्थापना कर ले। एक दीप प्रज्वलित करके रख ले चौकी पर, क्योंकि दीपक हमारी पूजा की साक्षी होते हैं। शुरू से लेकर पूजा के शुरुआती चरण से लेकर पूजा का जो अंतिम चरण होता है उस समय तक हमारी पूजा की साक्षी दीपक होते हैं। इसलिए थोड़ा अक्षत का आसन देकर चौकी के ठीक बीचों बीच इस तरह से आप दीपक को रखें कि जो भी बाकी प्रतिमा या नवग्रहों की स्थापना आप करना चाहते हैं तो दीपक को बार बार अपनी जगह से हटाना न पड़े। कलश की स्थापना करने के लिए मिट्टी का या धातु का एक कलश ले, जिसे साफ कर ले। उसके बाद कंठ पर कलावा लपेटकर बांध ले। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना ले। 6 बिंदिया कलश के कंठ पर लगा ले और फिर उसमें शुद्ध जल भरकर और जल सामग्री होती है, जैसे एक का सिक्का, हल्दी की गांठ, दूर्वा, अक्षत, इत्र, कमल, गट्ठे, पंचरत्न, पुष्प डालकर उसके ऊपर आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते लगाकर और उसके ऊपर पानी वाले नारियल को चुंदरी में लपेट कर रखना चाहिए। लेकिन रानी माँ की पूजा में नारियल रखने से पहले कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखना आवश्यक होता है, जिसमें आप एक मिट्टी के बड़े
दिए में मिट्टी के बड़े पात्र में या फिर कटोरी में चावल भरकर रखें और उसके ऊपर आप जो नारियल है उसे खड़ा करके रखें और उसके बाद ही आपको पूजा की अन्य तैयारियां शुरू करनी चाहिए। गणेश भगवान जी को तिलक आदि लगाने के बाद उन्हें वस्त्र रूपी कलवा अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, उन्हें आप मौसमी पुष्प अर्पित करें, पुष्पों का हार अर्पित करें। फिर माँ दुर्गा की पूजा की तैयारी करेंगे। सबसे पहले माँ दुर्गा की आवाहन करें, अपनी आंख बंद करके माँ को मन ही मन याद करें। माँ को बोले, हमारे घर में माता रानी आपकी स्वागत है, हमारे घर में पधारिए। इसके बाद माँ दुर्गा को आप आसन अर्पित करें। मन ही मन माता रानी से बोले, हे माता रानी आप हमारे घर में आसन ग्रहण करें। इसके बाद माता रानी की चरण धोने के लिए माता रानी को जल अर्पित करें। इसके बाद देवी दुर्गा को स्नान हेतु जल अर्पित करें। इसके बाद माता दुर्गा को नवीन वस्त्रों के रूप में मोली या लाल चुंदरी अर्पित करें। आभूषण में आप माता रानी को माला, कंगन या चूड़ी, बिंदिया आदि अर्पित कर सकते हैं। अर्पण करने के बाद देवी दुर्गा को लाल चंदन की तिलक लगाए। माता रानी को कुमकुम, काजल, आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो माता रानी के चरणों में समर्पित करें। माता रानी के चरणों में माता रानी को सौभाग्य सूत्र अर्पित करने के लिए मंगल सूत्र या कलवा अर्पित कर सकते हैं। अब माता रानी को हल्दी अर्पित करेंगे। वह साबुत हल्दी हो या गांठ हल्दी हो या हल्दी पाउडर हो। अब माता रानी को पुष्पांजलि अर्पण करें। अब माता रानी को धूप दिखाए, दीप दिखाए। अब माता रानी को नैवेद्य अर्पित करें, फल अर्पित करें। मौसमी फल आपके पास जो उपलब्ध हो माता रानी को अर्पित करें, या घर में बनी जो आपके पास सात्विक भोजन है वो माता रानी को समर्पित करें। यदि आप माँ दुर्गा को नारियल अर्पित करना चाहते हैं तो नारियल अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को पान अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए माता रानी को पान, इलायची अवश्य अर्पित करना चाहिए। अब अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता रानी के चरणों में कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे। इसके बाद आप माता रानी की दुर्गा चालीसा या आपके पास जो भी बुक उपलब्ध है आप उसकी पूजन करें, उसकी कथा कहें। यदि 9 दिन हो सके तो हर दिन एक छोटी कन्या का पूजन अवश्य करें। कन्या पूजन करते समय मन में माता रानी के भाव अवश्य रखें। पूजा के बाद सबसे अंत में माता रानी से भूलवश हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। सच्चे मन से क्षमा मांगने पर कोई पूजा में गलती हुई हो उससे पाप नहीं लगता। पूजा में किसी चीज की अधिकता या कमी हो गई हो तो सच्चे दिल से माता रानी से क्षमा मांगे। आप पूजा करते समय कौन सी मंत्रों का जाप करें यह अब हम आपको बताने जा रहे हैं, प्रेम से सुनिएगा। आप पहला दिन इस मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। इसी प्रकार से अलग अलग माता रानी के रूपों को अलग अलग मंत्रों की जाप करनी चाहिए। नवरात्रि के पूजन में कोई विशेष मनोकामना पूर्ण हेतु 9 प्रकार की पत्तियों से पूजा की जाती है। पहला केले के पत्ते, तारू हल्दी, तीसरा हल्दी पत्र, चौथा जयंती पत्र, पांचवा बेल पत्र। अगर इसमें से आपको कोई पत्र उपलब्ध ना हो, 1-2 ही पत्र उपलब्ध हो, उससे भी आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। 6वां पत्र है अनार पत्र, 7वां अशोक पत्र, 8वां धान पत्र, 9वां अमलतास पत्र। अगर पूरे पत्र आप उपलब्ध नहीं कर सकते हैं तो इसमें से जो भी पत्र आपके पास उपलब्ध हो उससे माता रानी की पूजा करें।
नवरात्रि के बाद इन पत्तों को आप बहते जल में विसर्जित कर दें। यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा। प्रेम से बोलिएगा जय माता दी।